कब तक ऐसा अन्याय होता रहेगा? कब तक मोहब्बत की सजा मौत मिलती रहेगी? कब तक कानून को अपने हाथ में लेने वालों को पुलिस पहले नहीं दबोच पाएगी? कब तक ऐसा होता रहेगा कि पुलिस इतना लचर प्रदर्शन करके हत्या पे हत्या, हत्या पे हत्या, हत्या पे हत्या होते देखने के बावजूद भी अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसा कानून नहीं लाएगी ताकि ये हत्याएं होना बंद हो जाएं? कब तक ऐसा होता रहेगा कि संकीर्ण मानसिकता के लोग, वो लोग जिनकी सोच छोटी है, छोटी तो कहना गलत बात होगी, मैं कहूंगा घिनौनी सोच है जिनकी, वो कानून अपने हाथ में लेकर लोगों को इसी तरीके से मारते रहेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा कि लोग मरते रहेंगे और सरकार, समाज और कानून, प्रशासन इसी तरीके से तमाशा देखता रहेगा? साथियों, आज फिर से मैं बहुत ही ज्यादा उद्वेलित हूं क्योंकि आज एक बार फिर से आरती के छोटू का कत्ल हुआ है। वो केस आपको याद होगा, बिहार के अररिया गांव का, जहां पर आरती के छोटू को मार मार के, लाठी डंडों से मार मार के, सरिया और रॉड से मार मार के, पीट पीट के अंत में उसको करंट के झटके देकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा ही एक आरती का छोटू फिर से मारा गया है और उनका नाम भी संयोग से कहें या दुर्योग से कहें, आरती का छोटू ही है। वो छोटू जो कि अपनी आरती से बहुत प्यार करता था, दोनों का 2 साल का प्रेम संबंध था, लेकिन फिर भी वो बेचारा मारा गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, आज मैं आपके सामने क्राइम की फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं जिससे आपका दिल तो दहल जाएगा, लेकिन आप अगर दिमाग से सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे तो आप भी बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ये बेचारा छोटू भी बहुत ही बड़ा बदनसीब था कि इसने जिस लड़की से प्यार किया वो लड़की अंत में इसके साथ नहीं रही, लेकिन ये छोटू उस छोटू से भी ज्यादा बदनसीब था। उस छोटू की आरती कम से कम आज अपने छोटू के मरने के बाद अपने परिवार के खिलाफ हो गई है और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालकर सख्त से सख्त सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस छोटू की जो आरती थी वो तो बेवफा निकल गई, इसीलिए क्योंकि उसने उन लोगों का साथ दिया जिसने उसके छोटू को मार दिया, उन लोगों का साथ दिया जिसने उसके छोटू को तड़पाया और उसकी जिंदगी खत्म कर दी। मानते हैं कि इस छोटू को मारने वाले भी इस आरती के घर वाले थे, लेकिन साथियों, समाज, कानून, प्रशासन या फिर कोई भी इंसान ये कतई सह नहीं सकता है कि किसी का मानव का वध कर दिया जाए और कोई इंसान अपनी सच्चाई जुबान पर नहीं ला पाए। साथियों, बताते हैं आपको कि ये जो आरती और छोटू का दूसरा केस है, जो कि बिहार के ही पटना जिले के पोस्टल पार्क स्थित मुंशी भगत लेन में रहता था। यहां पर किराए के मकान में रहता था ये छोटू, जिसकी उम्र थी केवल 20 साल की, लेकिन उसका प्यार का जो संबंध था, दिल का जो लगाव था, वो था पूरे 2 साल का। और लड़की थी पटना के ही तीन मुहानी चौक पे रहने वाली लड़की, जिसका नाम आरती था। दोनों में प्यार था, हालांकि प्यार की पींगे दोनों तरफ से थी, दोनों में सच्चा कहें या झूठा कहें या कोई अट्रैक्शन कहें, लेकिन प्यार था। जी हाँ साथियों, प्यार था। और इस प्यार की जो मियाद थी वो 2 साल की ही रह पाई, क्योंकि 2 साल तक दोनों आपस में मिलते थे, घूमते थे, यहां वहां मस्तियां करते थे। लेकिन ये बात जो थी आरती के घर वालों को पसंद नहीं थी। हालांकि कुछ हद तक आरती के घर वाले इसमें विरोध नहीं करते थे, लेकिन यहां पर एक ऐसा विलेन था जो कि लड़की के घर वालों को कुछ अलग ही तरीके से भड़का रहा था। कह रहा था 20 साल की लड़की है तुम्हारी और वो कई गलत कदम उठा लेगी, तुम फंस जाओगे। बहुत भड़काया साथियों, 2 साल तक भटकाया, भड़काया कि भाई काश ऐसा हो जाए कि ये आरती इस छोटू की ना हो सके। इस विलेन का नाम था विकास। ये विकास जो था ये आरती के भाई को ज्यादा भड़काता था, क्योंकि दोनों में आपस में दोस्ती थी। ये कहता था कि कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेंगे, तुम बदनाम हो जाओगे, क्योंकि ये जो विकास था इस आरती से प्यार करता था। जी साथियों, ये लव ट्रायंगल का मामला है, जहां पर एक विकास नाम का लड़का भी बीच में आ गया था। वो आरती और छोटू के बीच में आके आरती को छीन के ले जाना चाहता था, लेकिन दोनों का प्यार जो था वो इतना मजबूत था कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे। लेकिन दिन पर दिन ये जो विकास था चंदन नाम है लड़की के भाई का, चंदन को भड़काता था, चंदन के पिता को भड़काता था। दोनों के भड़काने से ऐसा हुआ कि लड़की के माँ बाप ने उसको कहा नहीं मिलोगी, आज के बाद छोटू से नहीं मिलोगी। जब छोटू को ये पता चला
तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जो कि साहसिक कदम भी कह सकते हैं, या फिर उसकी जान भी शायद इसी कदम के उठाने के कारण हुई। उसने कहा कि हम दोनों का प्यार सच्चा है, हम लोग खुल के मिलते हैं, हम दोनों बालिग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई कानून, समाज या फिर कोई भी बंधन हमें नहीं रोक सकता है। हम लोग जबरदस्ती एक दूसरे के साथ नहीं घूमते हैं, दोनों का दिल है, मन है, इसीलिए घूमते हैं और इस रिश्ते को एक नाम भी दे सकते हैं। तो फिर चंदन ने कहा, जो लड़की का भाई था, दे दो नाम, दे के दिखाओ। तो छोटू भी पीछे नहीं हटा, उसने भी कहा कि इस 7 दिसंबर को मेरा बर्थडे है और उस शुभ दिन में मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा और पूरे समाज के सामने रीति रिवाजों के साथ करूंगा, दहेज में 1 रुपया भी नहीं लूंगा। हालांकि इस बात के बाद जो लड़की के घर वाले थे वो कहीं ना कहीं इस बात पर राजी हो गए थे कि लड़की लड़के से प्यार करती है, लड़का लड़की से प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं तो थोड़ी दूरी पे रहते हैं और हम लोग इस रिश्ते से ज्यादा हमें अफसोस नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहां पर ये जो विकास था, इसे बात उस दिन के बाद दिल ही दिल में खाए जा रही थी। ये एक तरफा प्यार करता था आरती से और इसीलिए इस एक तरफा प्यार के लिए कई बार इसकी लड़ाई झगड़े भी हो चुके थे इसी लड़के छोटू से। लेकिन इस दिन के बाद तो इसने समझ लिया कि अब 7 दिसंबर को हमारी आरती, जिससे मैं एक तरफा प्यार करता हूं, वो हमसे सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। तो इसने एक खतरनाक प्लान रचा। हालांकि लड़की का भाई नहीं चाहता था, इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि कई बार आरती का जो छोटू था उसने लड़ाई झगड़ा चंदन के साथ, यानी लड़की के भाई के साथ भी कर लिया था, विकास के साथ भी कर लिया था, 2-4 और लड़कों के साथ कर लिया था। तो जो चंदन था, जिसकी उम्र 22 साल की थी, इसके मन में कहीं ना कहीं अपनी बहन की जिंदगी अच्छी बन रही है, अपना मनपसंद लड़का उसको मिल रहा है, सब लोग राजी हैं। इस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं था, कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ एक बात से मतलब था कि हमारे कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके छोटू से और इसने हमको पटकनी दी है। और इस बात में भड़काने वाला भी तो था ये विकास। ये हर बार बोलता था कि जिससे तू हार गया उसको बहन दे देगा। अरे याद है कैसे उसने तुझे मुक्के मारे थे, कैसे तमाचे मारे थे, अब तो तेरी बहन ले जाएगा, जिंदगी भर तक उसके तलवे चाटेगा, उसका गुलाम बन के रहेगा। ऐसा सुनना था कि चंदन ने भी अपनी बहन की जिंदगी को दांव पे लगाने का सोच लिया। इन दोनों ने प्लान के तहत एक दिन डीजे का काम करने वाले छोटू को बुलवा लिया कि आओ कुछ डीजे की बात करनी है, कोई पार्टी करनी है, शादी तो कर रहे हो लेकिन डीजे भी तो तुम्हारा होना चाहिए। अब खुशी खुशी में ये जो छोटू था चंदन के साथ चला गया मिलने के लिए। लेकिन एक सुनसान जगह पर इन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। यहां पर विकास और साथ में लड़की का भाई चंदन और तीसरा इनका एक दोस्त मनीष पहले से मौजूद थे। इन तीनों ने उस रात को इसको मारा, इतना मारा, लाठी डंडों राडों से, तारों से, सरिया से इतना मारा कि ये जो छोटू था वो बिल्कुल अधमरा सा हो गया। ऐसा अधमरा हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। तब ये लोग उसको छोड़कर चले गए। लेकिन साथियों, एक बात गौर करने लायक है कि थोड़ी देर के बाद छोटू उठता है उस जगह से, वापस अपने घर में पहुंचता है और घर वाले बोलते कहां से आ रहा है, थोड़ा परेशान लग रहा है। हालांकि छोटू के बदन पर, शरीर में चोट के कोई ऐसे निशान थे नहीं थे जो यहाँ पे चेहरे पे दिखे। हालांकि बाहों में हैं और पेट में है, लेकिन पहले ऐसे कोई निशान नहीं थे या माँ बाप जो इस बात को पहचान नहीं पाए। छोटू घर में आता है, अपने कमरे में जाके सो जाता है। रात को जब उठाते हैं कि भाई खाना खा लो, खाना खा लो, तो छोटू की बिल्कुल हालत मरी मरी सी थी, बिल्कुल मरी मरी सी थी। यहाँ पर आधी रात का 12-1 बज रहे थे। गांव था तो यहाँ पे कोई डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल भी नहीं खुला होगा। यही सोचकर लड़के के घर वालों ने सोचा कि अगली सुबह, कल की सुबह हम इसको ले जाएंगे हॉस्पिटल में, इसका इलाज कराएंगे। तो अगली सुबह जब होती है तो छोटू की हालत तो बिल्कुल समझिए कि 10% उसमें जिंदगी बची थी। उस स्थिति में उसने अपने माँ बाप को बताया कि मुझे मारा गया है, मुझे मारा है विकास ने, चंदन ने और एक मनीष ने, इन तीनों ने मुझे मारा है, बहुत मारा है। हालांकि चोट सामने से नहीं दिख रही थी, अंदरूनी चोट कुछ इस प्रकार की थी। इसीलिए सुबह हॉस्पिटल ले जाते इससे पहले ही छोटू परलोक सिधार गया। इसके बाद क्या होता है साथियों कि जो पुलिस थी उसको ये घर वाले FIR लिखवाते हैं, बताते हैं कि मार पीट के मेरे लड़के को मार दिया, खत्म कर दिया। छोटू की माँ, छोटू के बहन, छोटू के भाइयों, उनके माँ बाप, उनके सगे संबंधियों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। लेकिन इतनी देर में ये लोग फरार हो गए। इनको पता चल गया कि भाई छोटू तो मर गया है, फरार हो गए। हालांकि मौजूदा सूरत हाल में आज की तारीख में पुलिस ने विकास को तो पकड़ लिया है, लेकिन लड़की का भाई और मनीष नाम का जो तीसरा लड़का था, तीसरा गुनहगार था, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
साथियों, इस हत्याकांड में सबसे दुखद स्थिति यह हो गई है कि यहां पर जो लड़की थी जिसका नाम आरती है, वो इतनी, मैं कहूंगा, बेदर्द निकली कि उसके प्रेमी को, जिससे उसने शादी करने वाली थी, इसी 7 दिसंबर को, दोनों की रजामंदी थी, 7 दिसंबर को शादी करने वाली थी, वो तो पलट गई। मैं प्यार तो करती थी लेकिन वो पुराना प्रेमी था मेरा। और साथियों, यहां से जो प्यार मोहब्बत का खेला था, जो लोग समझते थे कि भाई लड़का लड़की प्यार करते हैं तो सच्चा प्यार होगा, यहां से सच्चे वाले प्यार की पोल खुल गई और लड़की पलट गई है। हालांकि लड़की गवाह नहीं थी, लेकिन लड़की को कम से कम ये तो बोलना चाहिए था कि हाँ, 7 दिसंबर को हम लोग शादी करने वाले थे, हम दोनों का जो आपसी प्रेम संबंध था वो एक दूसरे की सहमति के साथ था, कोई जोर जबरदस्ती हमारे साथ नहीं की गई थी। साथियों, मैं तो यही कहना चाहूंगा क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि इस तरह की घटनाओं, सच्ची घटनाओं को बता के आपको विचलित करें। हम तो केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि इस सच्ची घटना से आपने जो भी कुछ सीखा हो वो क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि और दर्शक भी सीख सके, समझ सके, सचेत हो सके। अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा, लेकिन उससे पहले वही गुजारिश की अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। नमस्कार।